रानो चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई थी। पिछली बारिश में उसे ठंड लग गई थी और वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। तमाम जंगल के पक्षी उसकी खबर को आ रहे थे और उसे तसल्ली और हौसला दे रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाली बेल पर 7 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा तो 6 हो गए और उसी दिन मैं बीमार हो गई और अब 4 रह गए हैं। कुछ ही दिनों में ये भी गिर जाएंगे और शायद उन फूलों के साथ मैं भी मर जाऊं। रानो चिड़िया को ये वहम हो गया था कि इन फूलों में उसकी जान है। जैसे जैसे वो सूख रहे हैं वैसे वैसे वो कमज़ोर होती जा रही है। कौवा, जो इसका पुराना पड़ोसी था, उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब उसका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। रानो, तुम सिर्फ बीमार हो और यकीनन तुम्हें ठंड लग गई है। कुछ ही दिनों में बहार आएगी और तमाम दरख्त और फूल फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अपनी जिंदगी को उस बेल से मंसूब करना हरगज मुनासिब नहीं। मैं देख रही हूँ ऐसा ही हो रहा है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक फूल और गिर जाता है। मैंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी इन फूलों के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। चिड़िया का ये वहम उसके दिल में बैठ गया था और कौवा परेशानी के आलम में अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और कौवी को तमाम बात बताता है। जो बात इसके दिल में बैठ गई है इसे समझाना बहुत मुश्किल है। चलो हम उल्लू के पास जाते हैं, वो शायद कोई उपाय बताए। और वो उल्लू की तरफ चले जाते हैं। उल्लू भैया, चिड़िया बहुत बीमार है। इसका ख्याल है कि इसके घोंसले के सामने जो बेल है इस पर 7 फूल थे। जैसे जैसे वो फूल गिर रहे हैं वैसे वैसे वो बीमार होती जा रही है और जैसे ही तमाम फूल गिर जाएंगे वो मर जाएगी। इसे वहम हो गया है, लेकिन हमें रानो चिड़िया से ज़्यादा इन फूलों की हिफाजत करना होगी। हमें फ़िक्र करना होगी इन फूलों की, कहीं वो फूल गिर ना जाएं। कितने फूल बचे हैं अब बेल पर? 4 फूल बचे थे आज सुबह। तुम जल्दी से जाओ, रानो को देखकर आओ और फूलों को भी। और कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देता है। फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं और अगर ये भी गिर गए तो शायद रानो चिड़िया भी मर जाएगी। मुझे जल्दी से उल्लू को बताना होगा। और वो जल्दी से वापस उल्लू की तरफ चल देता है। सिर्फ 2 फूल रह गए हैं, सिर्फ 2, और मुझे पता है रानो मर जाएगी अगर वो 2 फूल भी गिर गए तो। 2 फूल, 2 फूल। हाँ, मुझे एक अच्छा उपाय आया है। तुम जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाओ। हाँ, एक बेल है, उसी बेल के जैसी। इस बेल से एक फूल लेकर आओ और हाँ, जल्दी से आना, देर नहीं करनी। और कौवा जल्दी से चला जाता है और कौवा एक फूल बेल से तोड़कर वापस उल्लू के पास जल्दी से आ जाता है। तुम चलो अब मेरे साथ रानो की तरफ। तुम क्या करने वाले हो? समय कम है, तुम जल्दी से चलो। मैं रानो का ध्यान बातों में लगाऊंगा और तुम जल्दी से ये फूल इस बेल पर लगा देना। और हाँ, ज़रा मजबूती से लगाना। हाँ, मैं कर लूँगा। चलो। और वो दोनों रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। उल्लू भाई, मैंने कहा नहीं था कि देख लो सिर्फ 2 फूल रह गए हैं, वो शायद आज गिर जाएंगे और मैं भी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। शायद आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं है, आज से बहार फिर से शुरू हो गई है और पेड़ों और बेलों पर फिर से जीवन शुरू हो जाएगा। जब उल्लू चिड़िया से बातें कर रहा था तो कौवे ने चुपके से फूल बेल पर लगा दिया और कौवा चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाता है। अपनी उम्मीद बनाए रखो, कभी अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा जीवन इन फूलों के साथ ही है, लेकिन तुम ये गुमान करो कि ये फूल कभी नहीं गिरेंगे। अच्छी उम्मीद रखो, सब अच्छा होगा। अच्छा सोचो। वो देखो, फूल निकल आया है, फूल निकल आया है। चिड़िया अचानक से उछलकर ऐसा कहती है।
हाँ, बहार आ गई है और तुम भी जल्दी ही पहले की तरह हो जाओगी। और नन्ही तितली भी चिड़िया को खुश करने के लिए आ जाती है और इसका हौसला बुलंद करती है। और फिर बहार आ जाती है और वो बेल हरी भरी हो जाती है और बहुत से फूल उस बेल पर फिर से लग जाते हैं, जिन्हें देखकर चिड़िया के दिल में बैठा वहम ख़त्म हो जाता है और वो मुकम्मल ठीक हो जाती है और खुश हो जाती है। कौवे और उल्लू ने मुश्किल वक़्त में चिड़िया का साथ देकर इसकी जान बचाई थी। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। एक ये कि कोई भी वहम जब दिल में बैठ जाए तो वो हकीकत को भी नहीं मानता, और दूसरी सीख ये कि उम्मीद बनाए रखो, कभी भी किसी की उम्मीद को ना तोड़ो, जैसे कौवे और उल्लू ने चिड़िया की उम्मीद को बनाए रखा।